राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। नई दिल्ली में नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम की उपलब्धियों को स्वीकार किया। ये कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री ने इंडिया के विविध स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े सदस्यों के साथ बातचीत की और उनकी सफलता की कहानियां सुनी। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि रेनबो विजन है, जो विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर नए अवसर पैदा करता है। पीएम मोदी ने बताया कि स्टार्टअप इंडिया पहल ने भारत को वैश्विक स्टार्टअप मानचित्र पर तीसरे सबसे बड़े इकोसिस्टम के रूप में स्थापित किया है, जिसमें अब 2 लाख से अधिक स्टार्टअप मान्यता प्राप्त हैं। इन स्टार्टअप्स ने रोजगार सृजन, नवाचार और घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को सशक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने युवाओं को चुनौतीपूर्ण समस्या समाधान और उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। साथियों, आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। ये कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। आप याद करिए, 10 साल पहले हालत क्या थे। इंडिविजुअल एफर्ट्स और इनोवेशन के लिए बहुत गुंजाइश ही नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों को चैलेंज किया। हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। आने वाले समय में जब भारत की स्टार्टअप जर्नी की बात होगी, तो यहां इस हॉल में बैठे कितने ही युवा खुद में एक ब्राइट केस स्टडी बनने वाले हैं। और साथियों, मुझे ये देखकर और भी अच्छा लगता है कि स्टार्टअप इंडिया का मोमेंटम लगातार तेज हो रहा है। आज के स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं। यूनिकॉर्न अपने आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर रहे हैं। पिछले ही साल यानी 2025 में करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद किसी एक साल के सबसे बड़ा जंप है ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन और ग्रोथ को
किस तरह ड्राइव कर रहे हैं। साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि स्टार्टअप इंडिया ने देश में एक नए कल्चर को जन्म दिया है। मुझे आपकी क्षमता पर गहरा विश्वास है। आपके करेज, कॉन्फिडेंस और इनोवेशन से भारत का भविष्य शेप ले रहा है। पिछले 10 वर्षों ने देश की क्षमताओं को साबित किया है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, आने वाले 10 वर्षों में भारत नए स्टार्टअप ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करे। मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही सीवर समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विधायक हरीश खुराना ने जानकारी दी कि वेस्ट दिल्ली ट्रंक सीवर की डिसिल्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल के पास से ये कार्य आज से प्रारंभ हुआ है। विधायक ने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों तक मोतीनगर क्षेत्र में सीवर ओवरफ्लो की अस्थायी समस्या हो सकती है, लेकिन इससे निपटने के लिए मौके पर सुपर सकर मशीन तैनात कर दी गई है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे थोड़ी असुविधा के लिए सहयोग करें, क्योंकि ये कार्य 11 वर्षों से चली आ रही समस्या को स्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जा रहा है। हरीश खुराना ने ये भी कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर नागरिक उनकी हेल्पलाइन 766-922-5511 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र में सीवर व्यवस्था बेहतर होगी। जैसा कि आपको विदित है कि वेस्ट दिल्ली ट्रंक सीवर का सफाई का काम, डिसिल्टिंग का काम शुरू हो चुका है। आजकल चूंकि मोतीनगर में ये काम शुरू हो रहा है और जो टेक्निकली जो रोके लगते हैं, आज आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल के पास वो रोके लगाए जाएंगे। इसलिए जो उसके आसपास के एरिया हैं, 6 ब्लॉक, 7 ब्लॉक, 8 ब्लॉक, 11 ब्लॉक, 24 ब्लॉक, इसके आसपास के जो एरिया है वहां पे थोड़ी दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए सीवर ओवरफ्लो की समस्या आ सकती है, क्योंकि वो ट्रंक लाइन साफ हो रही है। इसलिए मेरा मानना यह है, आपसे निवेदन है कि पैनिक ना करें। सुपर सर्कल्स ऑलरेडी वहां पे उस एरिया में डिप्लॉय कर दिए गए हैं। किसी को कोई इमरजेंसी हो तो आप मेरे नंबर पे या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप फोन कर सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है, पैनिक मत करिएगा। अगले 4-5 दिनों के लिए आप हमसे कोऑपरेट करिए, क्योंकि वेस्ट दिल्ली ट्रंक सीवर जिस दिन साफ हो गई उसके बाद निश्चित मानिए अगले 5 से 7 साल जो लोगों को पीने की पानी के अंदर गंदे पानी की समस्या और जो सीवर ओवरफ्लो की समस्या है वो दूर हो जाएगी। आज मोतीनगर विधानसभा में ये आज से काम शुरू हो रहा है। अगले 4-5 दिनों के लिए आपसे निवेदन है, कृपया करके कोऑपरेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नई दिल्ली में आज तीसरे इंटरनेशनल किट फेस्टिवल 2026 का भव्य आयोजन बासेरा पार्क के यमुना फ्लड प्लेन में हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना तथा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहे। श्री अमित शाह ने उपस्थित नागरिकों और विशेष रूप से किसानों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और इस उत्सव को भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ये पतंग महोत्सव लोगों को जोड़ने वाला आयोजन है और सुझाव दिया कि इसे और व्यापक तथा भव्य स्वरूप देने के लिए एक समर्पित समिति का गठन किया जाए, ताकि भविष्य में ये राष्ट्रीय स्तर पर और भी लोकप्रिय बन सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली को इस आयोजन का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। सबसे पहले मैं आज जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में संक्रांति कर गए हैं, तब मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू और उत्तरायण के मौके पर देश भर के सभी लोगों को और विशेष कर किसान भाइयों बहनों को हृदय पूर्वक की शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं
कि उत्तरायण का ये पर्व पूरे देश भर में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। और ये पर्व खुशी का पर्व इसलिए है कि हमारा ऋतु चक्र, हमारा जीवन का अस्तित्व एक प्रकार से असीम ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य नारायण पर निर्भर होता है। और राशि चक्र में सूर्य नारायण जब उत्तर की दिशा की ओर गति करते हैं, तब उनकी किरणों का सबसे ज्यादा फायदा भारत को और समग्र विश्व को मिलता है। इसलिए परंपरा से हमारे यहां भगवान सूर्य नारायण की उत्तर की गति को हमेशा से शुभ माना गया। और जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। और कालक्रम में कई सारे देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू, उत्तरायण और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में खिचड़ी उत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। मूलतः ये किसानों का उत्सव है और यहां से किसान अपने नए साल की एक प्रकार से शुरुआत करते हैं। और कवि कालिदास ने भारत के लिए एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया था, उत्सव प्रिय जनाहा। भारत के लोगों को उत्सव प्रिय होते हैं। हर ऋतु में, हर सीजन में हमने उत्सवों का आयोजन किया है और उत्सव के माध्यम से पूरे समाज को एकत्रित कर हम आगे बढ़ने की सोच रखने वाले लोग हैं। और उत्तरायण उसी का एक हिस्सा है। एक प्रकार से ठंडी के मौसम से, सर्दी से निजात पाकर हम बसंत की ओर भी प्रयाण करते हैं, वो भी उत्तरायण से ही शुरू होता है। और आज दिल्ली सरकार और डीडीए ने तीसरे पतंग महोत्सव का आयोजन किया है। ये शुरुआत जो हुई है, वो शुरुआत इसको सातत्यपूर्ण प्रयास से ज्यादा लोकप्रिय, ज्यादा लोकभोग्य बनाने की जरूरत है। मित्रों, पतंग उत्सव इस समग्र देश की जनता को दिल्ली से जोड़ेगा और आगे ये जाकर समग्र देश का उत्सव बन सकता है। और मेरा तो आग्रह है दिल्ली प्रशासन से और डीडीए से कि पतंग उत्सव को दिल्ली में और सारे देश में पतंग उत्सव में दिल्ली के पतंग उत्सव को केंद्र बनाने के लिए एक समिति बनाकर इसके विस्तार का और इसकी जन भागीदारी का चिंता कर इसको एक प्रकार से परिपूर्ण उत्सव बनाना चाहिए। और मैं एलजी साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने पतंग उत्सव का स्थान भी बांसेरा में रखा है। जब एलजी साहब ने एक बार मुझे यहां बुलाने के लिए कहा, तब मैं थोड़ी असमंजस में था कि इतने सारे बांस लगा देना तो बड़ा सरल है, क्या ये दिल्ली के मौसम में और इस प्रकार के वातावरण में बढ़ पाएंगे क्या? मगर आज बांसेरा को देखिए, देश की हर नस्ल का बांस दिल्ली को अपना बनाकर एक सुंदर प्राकृतिक स्थान इस बांसेरा में बन चुका है। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस प्रतियोगिता में कुल 26 टीमों ने भाग लिया है, जिनमें पूर्वी क्षेत्र के 14 प्रांतों के विश्वविद्यालय शामिल है। सीएम योगी ने सभी खिलाड़ियों और टीमों का स्वागत करते हुए उन्हें मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और कहा कि गोरखपुर खेल एवं सांस्कृतिक परंपरा का महानगर है। इस अवसर पर आयोजन के प्रमुख अधिकारी, विश्वविद्यालय के कुलपति, महापौर तथा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने खेलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि खेल युवा प्रतिभा को निखारने और सकारात्मक ऊर्जा को दिशा देने का उत्तम माध्यम है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और टीम भावना के साथ खेल भावना का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। मकर संक्रांति से प्रारंभ हुए ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल ओमेन टूर्नामेंट के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर पूर्वी जोन से जुड़े हुए 14 राज्यों के सभी प्रतिभागी टीमों का, उनके मैनेजर और कोचेज का बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को, जिन्होंने पूर्वी जोन के इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का चुनाव किया है। गोरखपुर शिवतार महायोगी गोरखनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक महानगर भी है, जनपद भी है। देश की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी यह जनपद और यह क्षेत्र है। जिन राज्यों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है उनमें बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की टीम भी इस आयोजन का हिस्सा बनी है। यह आयोजन अपने आप में इन 5 दिनों तक देश की बेटियों के उस उमंग और उत्साह के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं, यह देखने का अवसर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को और विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त होगा। देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। याद करिए जब उन्होंने देशवासियों को खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का आह्वान किया था, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से कैसे हम सशक्त राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला तैयार कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा दी। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से गांव-गांव तक इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। और अब तो जीवन के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियां आज हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है ये जो 14 राज्यों की टीमें यहां पर उपस्थित हुई हैं, ये टीम उत्तर प्रदेश को देखेंगी, यहां जानेंगी, अपने बेहतरीन खेल से यहां के लोगों को अवगत करा करके, और ये टीम भावना हम राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के साथ भी अपने आप को जोड़ करके 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी प्रतिभागी टीमों का हृदय से
स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस पूरी प्रतियोगिता के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा निरंतर बढ़ रहा है और पार्टी और अधिक सशक्त हो रही है। आज चंडीगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में पंजाब के वरिष्ठ एवं दिग्गज नेताओं तथा उनके समर्थकों का भाजपा परिवार में आत्मीय स्वागत किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रेरित होकर आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले पूर्व सांसद सरदार जगमीत सिंह बराड़, पूर्व विधायक सरदार रिबजीत सिंह बराड़, अकाली दल नेता सरदार चरणजीत सिंह बराड़ तथा पंजाब के मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी सरदार ओंकार सिंह प्रदेश में कमल खिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और निश्चित रूप से पंजाब की भलाई के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ परिवार ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ शामिल हुए ने जगमीत बराड़ जी जो पूर्व सांसद हैं, हमारे रिबजीत बराड़ जी जो पूर्व विधायक हैं, चरणजीत बराड़ जी हमारे अकाली दल के नेता हैं, ओंकार सिंह जी जो मौजूदा सीएम के ओएसडी रहे ने, रितपाल सिंह जी हमारे किसान नेता रहे ने, कुलवंत सिंह जी जो लोक भलाई पार्टी दे पदाधिकारी रहे ने। अज इन्हां दा भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं बहुत ही निघा स्वागत करदा कि अज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार नाल जुड़ के पंजाब की भलाई दे लई अज कदम चुक्या है। पंजाब दे लोकी जिस भय दे नाल गुजर रहे ने, वो भय जो उन्हां दे दिलों विच है वो 2014 दे विच पूरे देश के लोगों के मन विच था। 2014 ते पहले जदों कांग्रेस पार्टी की सरकार दे विच बड़े बड़े घपले घोटाले भ्रष्टाचार वो कांग्रेस पार्टी दे विच हो रहा सी। अज पंजाब दे लोकां दे मन विच भी वही भय सी कि पंजाब नूं ये मुक्ति कौन दे सकता है, जिथों देश के लोगों नूं सुरक्षित करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पंजाब के लोगों नूं भी अज यह लग रहा कि इस भ्रष्टाचार ते मुक्ति, इन्हां झूठियां गल्लां ते मुक्ति आज अगर कोई दे सकता है तो पंजाब दे विच भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। क्योंकि आज पंजाब जो साडा हंसता खेलदा पंजाब से उहदे नां ते वोट तां ले लेंदे ने, परंतु हंसदे खेलदे पंजाब नूं इन्हां ने उहदी की हालत कर दी है कि जेड़ा हमारा इंडस्ट्रीलिस्ट है उहदे मन दे विच भी भय, आम नागरिक दे विच भी भय है। कोई व्यक्ति घर ते बाहर निकलदा है, परिवार नूं पूरी चिंता रहिंदी है कि वो ठीक भी आऊगा नहीं आऊगा।
ਕੀ ਹੋਗਾ। ਇੱਕ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਭੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ कार्यक्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ में चलो भ्रष्टाचार इन्होंने किया, आम आदमी बड़ी अच्छी पार्टी है, इन्हों देख लीए। पंजाब दे लोगों ने बड़े विश्वास दे नाल, बड़े चाव दे नाल आम आदमी पार्टी नूं सत्ता दे विच लेकर के आए, क्योंकि लोगों की कुछ अपेक्षाएं सी। पंजाब दे लोग चाहते कि पंजाब हमारा हसदा खेलदा पंजाब होवे, परंतु उन्होंने की पता सी कि पंजाब दा कांग्रेस से भी बड़ा बुरा हाल ये आम आदमी पार्टी कर देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजीविका स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी महिलाओं के साथ बजट पूर्व संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में महिलाओं ने अपनी जरूरतों, आजीविका, स्वरोजगार, प्रशिक्षण, ऋण सुविधा और बाजार से जुड़ाव से संबंधित सुझाव सरकार के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बजट की प्राथमिकताओं में शामिल करेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी बजट में राजीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और वित्तीय सहायता से जुड़े प्रावधान किए जाएंगे। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में दूर दराज से आई सभी मेरी माता बहनों के चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमारा राजस्थान विकसित बन रहा है या हमारा देश विकसित हो रहा है तो उसमें इस आदि आबादी महिलाओं की सच्ची शक्ति काम कर रही है। इसीलिए हमारा प्रदेश विकसित राजस्थान और हमारा देश विकसित भारत बन रहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आपने अपने परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया है। हमें पता है कि आपके अंदर जो काम करने की इच्छा शक्ति है वो हमेशा कहता हूं वो अलग ही है। और आज मैंने शायद राजस्थान में कभी भी हमारी उन माता बहनों को जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, राजीविका के माध्यम से स्वयं समूह बना करके हमारी माता बहनों को जोड़ रही हैं, उनको घर से निकाल करके ला रही हैं। आप हमारे राजस्थान के विकास में जिस तरह से आपका सहयोग, आपकी सहभागिता है, इसलिए हमने बजट पूर्व आपके सुझाव की हमें आवश्यकता है कि हमारी सरकार हमारी बहनों को और क्या कर सकती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण का कार्य हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो किसके नाम से मिलता है? किसके नाम से मिलता है? और गैस की टंकी मिलती है वो किसके नाम से मिलती है? और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।